एक मित्र ने लिखा है, क्यों कोई बुद्धत्व की ओर जाता है और क्यों कोई संसार की ओर जाता है, जबकि जो कोई भी बुद्धत्व की ओर जाता है उसे भी बुद्धत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और फिर भी वो बुद्धत्व की ओर चल पड़ता है। तो फिर संसार की ओर जाने वाले लोग बुद्धत्व की ओर क्यों नहीं जाते? तुम प्रकृति में जब देखते हो तो कभी ये नहीं पूछते कि जो फूल गर्मियों में खिलते हैं सर्दियों में क्यों नहीं खिलते, जो सर्दियों में खिलते हैं वो गर्मियों में क्यों नहीं खिलते, जो पौधे बरसात में उगते हैं वो किसी और मौसम में क्यों नहीं उगते। यहाँ जैसा है वैसा ही है और ये विराट जागतिक नियम के रहस्य से संचालित है। ये पूछना ही बेमानी है कि ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। बुद्धत्व का अर्थ क्या होता है? अगर कोई कहे कि बुद्धत्व घट गया है उसके अंदर, तो उसको यही समझ तो घट गई है कि जीवन इस विराटता में, अपने द्वैत में, विरोधाभासों की लय में जैसा है वैसा ही वो उसको देखता है, जानता है और उसे पूरा स्वीकार करता है। जीवन की इस विराट लयबद्धता और रहस्यमयता में वो सुधार करने की चेष्टा नहीं करता। बुद्ध लोग सुधारक नहीं होते। उनके होने से एक परिवर्तन की धारा घटती है, लेकिन वो परिवर्तन की एक सहज धारा है। जो उस धारा में शामिल होना चाह रहा होता है या जिसे उस धारा में शामिल होना होता है, वो चाह और वो प्रक्रिया, वो सब भी उस जागतिक नियम के अंतर्गत घटती है। और फिर बुद्ध होने का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण ये भी है कि संसार और अध्यात्म, संसार और ये बोध, बुद्धत्व, इनके बीच का विभाजन उसके भीतर से समाप्त हो जाता है। आम लोग इस विभाजन में ही घूमते रहते हैं। ये सत्य है, ये संसार है, ये बुद्धत्व है, ये सांसारिक है, ये आध्यात्मिक है और ये संसार में लिपटा हुआ है। कहाँ लिपटा हुआ है? विभाजन कहाँ पर है? लकीर कहाँ पर खिंचती है? ये तो कोई नहीं जानता। एक ही चेतना का फैलाव है। कभी कोई उसे संसार की तरह देखता है, कभी कोई उसे अध्यात्म की तरह देखता है। देखने के नज़रिए हैं और हर चीज़ यहाँ पर अपने एक प्रोसेस में है, अपनी प्रक्रिया में है। क्यों और किस लिए वो है, ये प्रश्न बेमानी है। जैसा है वैसा ही है, यही तो बोध है। और फिर कोई कहाँ जानता है कि जिसको वो संसार समझ रहा है उसमें कौन सी संभावना छुपी है, जिसे वो बुद्धत्व समझ रहा है उसमें क्या छुपा है, ये तो ठीक ठीक कोई नहीं जानता। इसलिए पहली बात तो अपने भीतर से इस तरह के विभाजन गिराओ और बुद्धत्व का जो नज़रिया है, उसकी जो अंतर्दृष्टि है, वो यही है कि वो अविभाजित अंतर्दृष्टि से जीता है और उसके भीतर एक अखंडित शांति होती, अनब्रोकन पीस होती है। और ये तभी आता है जब इस संसार के रहस्य को जैसा है वैसा देख लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। फिर क्यों का प्रश्न नहीं उठता। अब तुम सोचो कि ये इतना छोटा बच्चा है, इसको ये बात समझ में क्यों नहीं आती, और ये बड़ा है, इसको ये बात समझ में क्यों आती। और कभी छोटे बच्चे को वो बात समझ में आ जाती है, बड़े को नहीं आती। तो क्यों ऐसा है? तो क्यों का कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा ही है। तो जो जैसा है उसको वैसा चलने दो। लोगों को उनकी स्वाभाविकता से, उनकी नैसर्गिकता से संघर्ष में मत डालो। धर्मों ने ऐसा किया। तमाम गुरु जिनको ये गलतफहमी हो जाती है कि उनको बोध घट गया है और अब उनको सबको बोध दे देना है, वो इस डिवाइसिवनेस को पैदा कर देते हैं, इस स्प्लिट को, इस विभाजन को, और लोग खींचे जाने लगते हैं
उनके अंदर दुविधा पैदा होती, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उनके भीतर एक अजीब सा संघर्ष पैदा हो जाता है जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बुद्धत्व का जो कार्य है, जो कि कार्य जैसा नहीं है कि करने वाला कोई है, वो तो घटता है अपने आप। और सबसे बड़ा जो उसका घटना है वो डिवाइसिवनेस को ख़त्म कर देना, विभाजित होती स्थितियों को, विभाजन में पड़ी चित्त दशाओं को खत्म कर देना और लोगों को एक अखंडित जीवन में ले जाने में सहायता देना। अब ये देना जैसा ऐसा नहीं कि वो देता है सहायता, वो हो जाती है। जैसे सूरज उगता है, सूरज उगने से रोशनी ही नहीं होती, जीवन की तमाम प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं, अंकुर फूटते हैं, फूल खिलते हैं, पक्षी अपने ठिकानों की ओर चल पड़ते हैं, अपने भोजन की तलाश में उड़ने लगते हैं। जीवन एक करवट में चला जाता है, जीवन में एक अभूतपूर्व हलचल पैदा हो जाती है। लेकिन क्या वो करता है हलचल? करता नहीं है, उसके होने से ऐसा होने लगता है। तो इसी तरह से जब कोई बुद्ध होता है तो उसके होने से ही बहुत कुछ होने लगता है, जीवन में एक अभूतपूर्व रूपांतरण की हलचल। लेकिन वो उसको पैदा नहीं करता, ना वो करने की कोशिश करता है। यही उसकी खूबसूरती है, इसको समझें।